सहो, चुप तुम ना रहो। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भले तुम क्यों मेरे क्यारियों को बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी क्या रिया? तुम्हारा खेत? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ पर मत आने के लिए। ये मेरी जमीन पर चलने का रास्ता है, बात समझ में नहीं आती है? ये तो सारा गलत है। मेरी जमीन पर आपका रास्ता कैसे हो चुप, सकता है? एकदम मुंह बंद। कह दिया ना, हमारा रास्ता है तो है, और ये हमारा रास्ता ही रहेगा। जा, तुझे जो करना है कर लिया, हमारा ही रास्ता रहेगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ थाना। अब उन्हीं को बुला के लेके आऊंगा और उन्हीं के सामने कटीले तारों से घेर करूंगा अपनी जमीन को। थाने जाएगा? कटीली तारों से घेरेगा? जा, जो करना है कर ले, जा जा, भाग। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। हाँ मनोज बाबू। अरे वो राम जी गया है शिकायत लेकर, जरा देख लीजिएगा। आने दीजिए मनोज बाबू, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा। अरे आप चिंता मत करिए, आपका पैसा अब तक पहुंच जाएगा। जी जी, बस आप उसको संभाल लीजिएगा। जी प्रणाम प्रणाम। नमस्कार साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। क्या दर्ज करानी है? गांव का दबंग मनोज हमारे जमीन पर जबरदस्ती रास्ता बना रहा है। कुछ बोलूं, रोकूं तो मुझे गालियां देती है। मुझे इसी चीज का एक शिकायत दर्ज करानी है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? शिकायत दर्ज का मतलब होता है एफआईआर, और एफआईआर कोर्ट तक जाएगी। पुलिस कचहरी कोर्ट जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो तो जाओ और मनोज बाबू से तुम माफी मांग लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं एफआईआर दर्ज करने। जाओ यहाँ से। क्या हुआ, उदास क्यों हो? हम गरीबों की तो कोई नहीं सुनता, ना ये ऊपर वाला ना ही तो ये सरकार। जी मैं आता है कि मर जाऊं और इन सब चीजों से छुटकारा पाऊं। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा हुआ क्या है? आज खेत में काम कर रहा था, मनोजवा फिर आया, तोड़ फोड़ कर रास्ते रास्ते करने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज किया। शिकायत दर्ज कराने थाना गया, पर उन लोगों भी ना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसे हालात में कैसे जिए? मर जाने के अलावा और कोई उपाय है? आप चिंता मत करिए, मैं कल ही मास्टरनी दीदी से बात करूंगी और वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। ऐसे हालात में मर जाना क्या कोई अच्छी बात है? सब्र से काम लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप खाकर सो जाइए, मैं कल दीदी से जरूर बात करूंगी। ठीक है। मास्टरनी दीदी, मास्टरनी दीदी। आओ आओ बहन, कैसे आना हुआ? क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना घर पर? नहीं दीदी, कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। कोर्ट कचहरी का लफड़ा लग रहा है, ना ये पुलिस सुनती है और ना ही ऊपर वाला। ना जाने हम गरीब का अब होगा क्या। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, हम क्या करेंगे? आओ बहन, बैठ के बातें करते हैं, तुम्हारी सहायता करते हैं। आखिर बात क्या है? आप अपनी बात विस्तार से समझाइए ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो हमारी जो पूर्वज की खेत है, वो मनोज बाबू उसे हथियाना चाहता है। वो बोलता है कि वो उसकी जमीन पर जाने की रास्ता है। और आप ही बताइए, वो हमारे पति को गाली गलौज मारपीट भी करते हैं। और वो एफआईआर दर्ज करवाने थाना गए तो वहाँ पे पुलिस वाले बोले कि उल्टा जाके उनसे माफ़ी मांगो। अब आप ही बताइए, इस स्थिति में क्या किया जाए?
देखो बहन, घबराओ नहीं। पुलिस अगर तुम्हारी मदद नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, नहीं करने दो मदद। आज मैं तुम्हें एक ऐसी संस्था के बारे में बताऊंगी जो कि खासकर इन्हीं ऐसी ही परिस्थितियों के लिए बनाई गई है। इस संस्था का नाम है नालसा। नालसा एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बना गया है, जिन्हें बिना कीमत के ही न्याय मिलता है, और वो भी सक्षम न्याय मिलता है। आपको ना ही उसमें ज़्यादा समय लगेगा, ना ही पैसे की ज़रूरत है, आपको हमेशा न्याय मिलेगी। अब राज्य स्तर की बात करते हैं, तो राज्य स्तर पर नालसा की नीतियों को प्रभावी बनाने तथा लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गठन किया गया है। नालसा विभिन्न न्याय सहायता के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को धन उपलब्ध करवाता है। आपको जिला स्तर के बारे में भी मैं बताती हूँ। जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी संरक्षण किया गया है। नालसा का मुख्य उद्देश्य मामलों का त्वरित निपटारण और न्यायपालिका के बोझ को कम करना होता है। उसके कुछ अन्य भी उद्देश्य हैं, जैसे कि विवाद निपटारण को बढ़ावा देना, फिर लोक अदालतों का निर्माण करना, फिर कानूनी जागरूकता को लोगों में फैलाना, उसके बाद अन्याय से सह रहे लोगों को न्याय दिलवाना, फिर नागरिक सेवाएं प्रदान करना, और मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए नालसा के कुछ पात्रता मापदंड। भारत के संविधान 39वें समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को समान अवसर के हिसाब पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त रूप से सेवाएं प्रदान करता है। संविधान 14 और संविधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) के हिसाब से लोगों को मुफ्त में न्याय प्रदान होता है, और यह राज्य को सक्षम रूप से न्याय प्रदर्शित करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) राज्य को कानून के सामने न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित श्रेणियों के अंदर आना पड़ता है: बेरोजगार लोग, विकलांग लोग, महिलाएं और बच्चे, जो लोग SC और ST समुदाय के सदस्य हैं, जो लोगों का वार्षिक आय 1 लाख से कम है, जो लोग प्राकृतिक आपदाएं, जाति व जातीय हिंसा के शिकार हैं, हिरासत के लोग आदि। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम नालसा में जाओगी तो तुम्हें न्याय सुनिश्चित मिलेगा। अच्छा समझ गई ना बहन? धन्यवाद दीदी, मैं अच्छे से समझ गई। मैं आज ही नालसा के जिला स्तर के कार्यालय में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। धन्यवाद। आ गई मास्टरनी दीदी से मिलकर। हाँ। दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा है कि हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अदालत? अदालत में तो जाने से न्याय मिलेगा, पर वहाँ तो पहले से 3 करोड़ मामला पड़ा हुआ है, और ऊपर से हम जैसे गरीब कोर्ट का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? अरे दीदी ने उस अदालत को जाने को नहीं कहा है, उन्होंने कहा है नालसा के लोक अदालत में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाने को कहा है। वहाँ पे हमें मुफ्त में ही न्याय मिलेगा, और साथ ही हमें समय पर ही न्याय मिल जाएगा। क्या ऐसा है? तो चलो। नमस्कार जज साहब। नमस्कार, बैठिए। कहिए क्या तकलीफ है? हमारी जो पूर्वजों की जमीन सालों से हमारे पास है, अब मनोज बाबू कहते हैं कि वो जमीन उनके खेत पे जाने का रास्ता है यही, और वो हमारे पति के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं। ये बात हम लेके थाना भी गए थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं जो उल्टा उनसे जाके माफ़ी मांगो। आप ही बताइए, जो हम गरीबों का क्या होगा? आप चिंता मत करिए, मैं अभी पुलिस वालों को लिख देता हूँ। वो आपकी बात भी सुनेंगे, FIR भी लिखेंगे, और साथ ही साथ आपको न्याय भी मिलेगा। धन्यवाद जज साहब। धन्यवाद। नमस्कार दरोगा बाबू। प्रणाम राम जी। आप तो इतनी सी बात पे आप कोर्ट तक जा पहुंचे। आइए मैं आपका FIR दर्ज करता हूं। ये लीजिए आपका FIR। राम राम दरोगा बाबू। राम राम।
और बताओ राम जी, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, अपना सुनाओ नारायण। क्या बताऊं, एक समस्या रहती तो सुनाता, यहाँ तो रोज नई नई समस्या आती रहती है। जैसे देखो, मुझे अभी तक शौचालय योजना का पैसा नहीं मिला, मेरा नाम मास्टर लिस्ट में भी है। तुम मुखिया के पास जाओ, उसी ने कुछ उलटफेर किया होगा। अगर वह ना सुने तो तुम नालसा कार्यालय जाओ, वहाँ पे तुम्हारा जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात है क्या? तुम्हें फायदा हुआ है? हाँ हुआ है ना। गांव का दबंग मनोज मेरे जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकाल रहा था, वहाँ पे जाने पर हमको न्याय मिला। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ मुखिया जी से आज बात करने के लिए। अगर सुने तो ठीक, नहीं तो मैं भी जाऊँगा नालसा कार्यालय जज साहब से अपनी गुहार लगाने के लिए। ठीक है भाई, राम राम। राम राम भाई। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते, बोलो। देखिए ना, मुझे अभी तक मेरे शौचालय योजना का पैसा नहीं मिला। लगता है आपने मेरा नाम मास्टर लिस्ट से गायब कर दिया। क्या बक रहे हो तुम? भला मैं तुम्हारा नाम मास्टर लिस्ट से काहे गायब करूंगा? तो जिसने पैसे दिए उनको चेक मिल चुका है, पर मेरे पैसा का क्या? मेरा तो कोई अता पता ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ जाओ। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ नालसा कार्यालय, वहीं पे जज साहब से अपनी गुहार लगाऊंगा। जाओ जाओ, लेते रह जाना शौचालय योजना, जाओ। नमस्ते जज साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। कहिए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? देखिए ना, मास्टर लिस्ट में मेरा नाम होते हुए भी मुझे अभी तक शौचालय योजना का पैसा नहीं मिला। न जाने मेरा पैसा कहाँ चला गया, और जब मैं मुखिया जी से अपनी पैसा मांगता हूँ तो वो मुझे डांट कर फटकार कर भगा देते हैं। अब मुँह जैसे गरीब का कौन सुनेगा? इसलिए मैं आपके पास न्याय मांगने के लिए आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता करें। ठीक है, मैं अभी पता करता हूँ। हेलो हेलो डीएम साहब। यस सर। अभी हमारे न्यायालय में एक केस पहुंचा है, जिसके तहत एक व्यक्ति है जिसका नाम फाइनल लिस्ट में भी है, पर उसे भी नागरिक सेवाओं से अभी तक वंचित रखा गया है। जी, मैं आपको सारी लिखित विवरण अभी भेज रहा हूँ। जल्द से जल्द उचित राशि का चेक न्यायालय में पहुंचा दिया जाए। यस सर, मैं अभी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करता हूँ। जी सर। हाँ हेलो वीडियो साहब। जी सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपके ब्लॉग से एक केस आया हुआ है। नारायण नाम का आदमी का मास्टर रोल में नाम होते हुए भी उसे शौचालय योजना का राशि क्यों नहीं मिला है? जी सर, मैं देखता हूँ। देखना वेखना कुछ नहीं है, उसका मास्टर रोल में नाम है, मीन्स ही इज एलिजिबल पर्सन। आप जल्द से जल्द चेक लेके डीएलएस ऑफिस जाइए और जज साहब के पास चेक जमा करवाइए। जी नमस्ते जज साहब। नमस्ते, बैठिए। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपके शौचालय योजना का चेक आ चुका है, अब आप शौचालय बनवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते देते झूठे झूठे तर्क हैं। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर एक समान, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे, अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे।